स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 5 इंग्लिश सब्जेक्ट में सेमेस्टर 2 में माय पेज 3 देखेंगे। उसमें एक स्टोरी आपको दी गई है। स्टोरी के बारे में हमें समझना है। उसमें पहले दिया है सांभळो संभळावो અને ભજવો। मैथ्स टीचर कहती है 10 people gave you 300 रुपीज़, व्हाट वुड यू बाय। यानी कि 10 लोग तुम्हें 300 रुपये देंगे, तुम क्या खरीदोगे। श्याम कहता है अ न्यू बाइसिकल, एक नई साइकिल। दूसरा है एक पजल से इट स्टार्ट्स विथ अ पी, एंड्स विथ अ ई एंड हैज मैनी मैनी लेटर्स, व्हाट इज इट। उसकी शुरुआत पी से होती है और अंत ई से होता है। उसमें ढेर सारे पत्र है, वह क्या है। आंसर आएगा द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद 2A वार्ता सांभळो અને વાંચો। तो स्टोरी हमें समझनी है। मैं भाषांतर यानी कि उसका हिंदी करते जाऊंगा, आप समझते जाना। वंस अ लायन वॉज asleep, एक सिंह यानी कि एक लायन एक बार वॉज asleep सो रहा था। अ लिटल माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द लायन। लिटल यानी कि एक छोटे, माउस यानी कि चूहा। एक छोटे चूहे ने स्टार्टेड शुरू कर दिया था प्लेइंग खेलना ऑन द लायन सिंह के ऊपर। उसने उस लायन के ऊपर खेलना शुरू कर दिया था। द माउस रन अप एंड डाउन द लायन। जो चूहा था वो रन अप दौड़ रहा था, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, द लायन सिंह के ऊपर नीचे दौड़ रहा था। द लायन वॉक अप यानी कि जो सिंह था वो जाग गया। ही कॉट द माउस, उसने उस चूहे को पकड़ लिया। कॉट यानी पकड़ना, कैच का जो भूतकाल का रूप है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, कॉट। द लायन ओपन हिज माउथ एंड रोड, सिंह ने अपना मुंह खोला, एंड राउड और गर्जना की यानी कि जोर से वो बोला। आई विल सॉल्व यू यानी कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगा यानी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बोलता है सॉरी ओ किंग, क्राइड द लिटल माउस। माफ करना ओ राजा, छोटा उंदर बोलता है। फॉरगिव मी दिस टाइम, इस बार मुझे माफ़ कर दो। आई विल हेल्प यू वन डे, मैं आपको एक दिन मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड, जो सिंह होता है वो हंसने लगता है। ओ लिटिल माउस यू कैन नॉट हेल्प मी, यू कैन नॉट हेल्प मी यानी कि सिंह हंसते हुए कहता है ओ छोटे चूहे, तुम मुझे यानी कि तुम जो हो मुझे मदद नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम मेरी मदद कभी नहीं कर सकते हो। द माउस रिक्वेस्टेड, चूहे ने फिर से विनती की। ओ लॉर्ड आई कैन प्लीज़ लेट मी गो, ओ महाराज मैं कर सकता हूँ यानी कि मैं मदद कर सकता हूँ, कृपया कर कर मेहरबानी कर कर लेट मी गो मुझे जाने दो। द लायन स्माइल्ड एट द माउस, he lifted his paw and let the mouse go। सिंह उंदर पर हंसा, जो सिंह था वो उंदर पर हंसा। अपना पंजा उसने उठाया, सिंह ने अपना पंजा उस पर से उठाया और चूहे को जाने दिया।
आफ्टर सम टाइम्स यानी थोड़े समय के बाद, अगेन द लायन वॉज अस्लीप, सिंह जो लायन था वो फिर से सो गया। अ हंटर कॉट हिम इन अ नेट, शिकारी ने उसको अपनी जाल में पकड़ लिया। कॉट यानी पकड़ना, उसमें पकड़ लिया, नेट यानी जाल। देन द माउस सो द लायन, उसके बाद चूहे ने सिंह को, लायन को देखा। ही रन अप एंड कट द नेट, वो वहाँ दौड़ा और जाली को काट दिया, यानी कि उसने अपने दांतों से जाली को काट दिया। द लायन वॉज फ्री, लायन आज़ाद हो गया। द लायन शेड, सिंह बोला, थैंक यू माई फ्रेंड, धन्यवाद मेरे मित्र। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी पर से हम यह सीख ले सकते हैं कि इंसान छोटा या बड़ा, कभी भी जैसा भी हो, कभी भी किसी को भी काम लग सकता है। और कोई भी समय अपने आप को हमें अपने घमंड में या फिर अपने अभिमान में कभी भी किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा दया भावना दिखानी चाहिए। उसके बाद 2B, वार्ताના क्रम प्रमाणे वाक्यों नंबर आपको, यानी कि जो स्टोरी है उसके आधार पर हमें इन वाक्यों को क्रम देना है। सबसे पहले, द माउस गॉट द रोप्स एंड हेल्प द लायन, द माउस सेड ही कैन हेल्प द लायन, द हंटर कॉट द लायन। चौथा है, द लायन कॉट द माउस विथ हिज पॉ। ये 4 वाक्य जो है वो किस क्रम में आएंगे वो हमें लिखना है। तो स्टूडेंट, यह जो पहला वाक्य आएगा वो चौथे नंबर का आएगा। तो चौथे नंबर के जो चौथा वाक्य है, फोर्थ वाक्य सेंटेंस है, उसके सामने आपको 1 नंबर डालना है। फिर उसके बाद आएगा दूसरा वाक्य, तो दूसरे वाक्य के सामने आपके 2 नंबर डालना है। फिर तीसरा वाक्य आएगा तो उसके सामने 3 नंबर डालना है। और पहला जो वाक्य है, सेंटेंस जो है, वो चौथे नंबर पे आएगा, तो आपको चौथा नंबर यहाँ पर, यानी कि 4th नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर माय पेज 3 समाप्त होता है। आगे हम यूनिट नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6, आई स्टडीड हेल्पिंग हैंड्स। इस यूनिट में हम आज एक्टिविटी 1A के एक छोटे सी पोएम जो काव्य दिया है उससे हम उसकी शुरुआत करेंगे। पोएम की शुरुआत हम करते हैं। इंसी विंसी स्पाइडर क्लाइंब अप द स्पॉट, यानी कि छोटी जो मकड़ी होती है वह क्लाइंब अप यानी कि चढ़ता है, जो मकड़ी होता है वो चढ़ता है। द स्पॉट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पॉट यानी कि जो छेद वाली पानी जहाँ से निकलता है वो नालचा, उसमें वो चढ़ता है। डाउन कम द रेन एंड वॉश द स्पाइडर आउट, बारिश आती है और जो मकड़ी होता है उसको वो वहाँ से बहा देता है। वॉश द स्पाइडर आउट यानी कि बाहर बहा देता है। आउट केम द सन एंड ड्राई अप ऑल द रेन, यानी कि वो बाहर आता है। आउट कम द सन यानी कि सूर्य बाहर आता है। एंड ड्राई अप ऑल द रेन, और सब पानी यानी कि सब बारिश को या पानी को वह सुखा देता है। इंसी विंसी यानी कि छोटा, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, क्लाइंब अप चढ़ता है, द स्पॉट अगेन नालचे में, यानी कि जो पानी निकलता है वो पाइप में वो फिर से वह अगेन फिर से चढ़ता है। यह पोएम हमें यह चीज़ सिखाती है कि हमें कभी भी अपने आप से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। हमें कोई भी कार्य को लगातार करते रहना चाहिए, तो कभी ना कभी कोई भी समय हमें सफलता मिल सकती है, यानी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यह चीज़, यह मकड़ी का उदाहरण हमें समझाता है। उसके बाद है एक्टिविटी 2A। इसमें सूचना इस प्रकार है, ચિત્ર જુઓ અને તમારા શિક્ષક તેનું વર્ણન કરે તે સાંભળો।
यहाँ पर एक गांव का चित्र यहाँ पर दिया गया है। टुडे एट भोला भाई फार्म, यानी कि आज हम भोला भाई के खेत में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक कोकोनट ट्री दिया गया है। फिर रघु जो खेत में जो बैल चला रहा है वो दिखाया गया है। फिर टेकिंग कोकोनट इन द कैमल कार्ट, कनू कनू जो कोकोनट कार्ट ले जा रहा है, वो गाड़ी जो ले जा रहा है वो दिखाया गया है। प्लॉकिंग द फील्ड, यानी कि जो खेत है उसको वो उपजाऊ करने के लिए अपना खे खेत को जोत रहा है, यानी कि बैल को उसने जोता है खेत में। उसके बाद पिकिंग मैंगोज, रामू मैंगो को, यानी कि आम को तोड़ रहा है। कोकिला बहन दूध निकाल रही है। फिर जो मंजू बहन है वो जो पक्षी है उसको, बर्ड्स को दाने डाल रही है। फिर बिल्की बहन जो है वो राइस साफ कर रही है। भोला भाई जो है वो जो चावल है उसको बोरी में भर रहे हैं। तो उसका सेंटेंस वाइज इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भोला भाई इज़ पुटिंग राइस इन द जोत बैग, यानी कि वो भोला भाई बोरी में चावल को भर रहे हैं। उसके बाद कोकिला बहन इज़ मिल्किंग द काव, यानी कोकिला बहन गाय को धो रही है, यानी कि वो उसमें से दूध निकाल रही है। बिल्की बहन इज़ क्लीनिंग द राइस, बिल्की बहन चावल को साफ कर रही है। मंजू बहन इज़ फीडिंग द चिकन्स, मंजू बहन मुर्गी के बच्चों को दाने डाल रही है। रामू इज पिकिंग मैंगोज, रामू केरी को, यानी कि आम को उतार रहा है। कनु इज टेकिंग कोकोनट्स इन द कैमल कार्ट, कनु ऊँट गाड़ी में, कैमल गाड़ी जो है उसमें नारियल ले जा रहा है। रघु इज प्लॉकिंग द फील्ड, और रघु खेत को जोत रहा है, यानी कि खेत को खेती करने के लिए, उपजाऊ खेत करने के लिए वो बैल से उसको जोत रहा है। यानी कि वो वहाँ पर गुजराती में कहे तो वो उसको खेड़ रहा है, यानी कि खेती करने के लिए वो उसको तैयार कर रहा है। उसके बाद एक्टिविटी 2B, ભોલા ભાઈના ખેતરે ગઈકાલે કોણ શું કામ કરતો હતો તે સાંભળો અને વાંચો। यस्टरडे जो हमने अभी देखा उसको हमें दोहराना ही है कि ये कल यह काम हुआ था। यस्टरडे कनु पिक्ड मैंगोज, रामू टूक कोकोनट टू द मार्केट, मंजूबेन एंड भोला भाई पुट राइस इन द जट बैग, कोकिलाबेन मिल्क द काउ, बिल्कीबेन फेड द चिकन्स, यस्टरडे जानकी प्लॉक द फील्ड, रघु टूक द शिप टू द जंगल। तो यह जो काम यस्टरडे यानी कि पिछले दिन हुआ था वो दर्शाया गया है, और आज का जो हमने पढ़ा वो आज का दर्शाया गया है। उसके बाद है एक्टिविटी 3, जूथ में काम करो, यानी कि जोड़ी में काम करना है। एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 2B सरखाओ, यानी कि उसको समाविष्ट करना है एक साथ। उदाहरण प्रमाणे दरेक व्यक्तिનું कार्य लिखो, और उदाहरण के अनुसार हर व्यक्ति का हमें कार्य लिखना है। तो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है कि रघु, दोनों एक्टिविटीज़ का उपयोग करके हमें ये एक्टिविटी नंबर 3 पूर्ण करनी है 2A और 2B का उपयोग करके। तो 2B में हमने यस्टरडे का देखा था और 2 में हमने टुडे का देखा था, यानी कि आज जो हुआ वो उसके बारे में। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, रघु टुक द शिप टू द जंगल, तो आज क्या कर रहा था, प्लॉकिंग द फील्ड। उसके बाद कनु,
तो कनू यस्टरडे क्या कर रहा था पिक्ड मैंगोज। तो टुडे में आएगा टेकिंग कोकोनट्स इन द कैमल कार्ट। उसके बाद है मंजू बहन क्या कर रहे थे यस्टरडे, तो पुट राइस इन द चेट बैग्स। टुडे में आएगा फीडिंग द चिकन्स। भोला भाई भोला भाई यस्टरडे में आएगा पुट राइस इन द चेट बैग्स। और टुडे में आएगा पुटिंग राइस इन द चेट बैग्स। उसके बाद कोकिला बहन मिल्क द काउ। टुडे में आएगा मिल्किंग द काउ। ईडी और आईएनजी का चेंज रहेगा इसमें, मिल्क्ड ईडी, और टुडे में आएगा मिल्किंग द काउ। मिल्की बहन फीड द चिकन्स। टुडे में आएगा क्लीनिंग द राइस। रामू रामू का यस्टरडे में आएगा टुक कोकोनट टू द मार्केट। टुडे में आएगा पिकिंग मैंगोज। जानकी प्लग द फील्ड। फिर टुडे में आएगा टेकिंग शिप टू द जंगल। तो इस प्रकार हमें यह एक्टिविटी पूर्ण करनी है। एक्टिविटी नंबर 4 चित्र जुओ माहिती सांभळो અને वाचो। तो जैसे हमने एक्टिविटी नंबर 2A और B में देखा, वैसे ही हमें यह चित्र समझकर एक स्टोरी बनानी है, सेंटेंस पूर्ण करना है। तो शुरुआत उसकी हम करते हैं। तो लास्ट संडे आई विजिटेड द जू, यानी कि पिछले रविवार को मैंने एक जू की म्यूजियम प्राणी संग्रहालय की मुलाकात ली थी। शुरुआत करते हैं। आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ा। आई टुक द बस टू द जू, फिर जू के लिए यानी कि प्राणी संग्रहालय की मैंने बस ली, टुक यानी लेना। आई पेड फॉर माई टिकट, फिर प्राणी संग्रहालय में जाने के लिए टिकट के पैसे उसने चुकाए। आई सो द एलिफेंट, मैंने हाथी को देखा। आई वॉक सम पेनट्स, आई सो द एलिफेंट्स, आई ईट सम पेनट्स। उसके बाद आई वेंट टू द मंकीज हाउस, आई सो द मंकीज, आई लाफ्ड एट द गोरिल्लास। तो उस प्रकार वो वहाँ जाता है और घूमता है और एलिफेंट, मंकीज, गोरिल्ला को देखता है। उसके बाद दूसरे पेज पर जो पिक्चर है उसको हम देखते हैं। आई गॉट लॉस्ट, यानी कि मैं रास्ता भूल गया। आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, यानी कि दिशा के लिए मैंने पूछा। आई रन अवे, मैं दौड़ा। आई हियर द लायन रोर, मैंने सिंह लायन की गर्जना यानी कि आवाज़ सुनी। आई लुक एट द लायंस, मैंने लायंस की ओर देखा। आई रोड टू द जू ट्रेन, मैंने जो प्राणी संग्रहालय की ट्रेन थी उसकी सवारी की। उसके बाद आई वॉक टू द गेट, मैं गेट की ओर चला। आई वॉच द डॉल्फिन्स, मैंने वहाँ डॉल्फिन्स मछली को भी देखा। आई सेड गुड बाय टू द जू कीपर, मैंने वहाँ फिर जू कीपर जो उसने रास्ता जिसने दिखाया था उस जू कीपर को, प्राणी संग्रहालय का मुआवजा करवाने यानी कि दिखाने वाले को उसने गुड बाय किया। आई हरीड होम, मैं घर के लिए जल्दी में था। और यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि दोनों चित्र मिलाकर जो प्राणी संग्रहालय की मुलाकात थी उसके बारे में हमने देखा और देखा कि कैसे वो खो जाता है और वापस अपने आप वो दिशा यानी कि रास्ते के बारे में पूछते हुए वो प्राणी संग्रहालय की मजा लेता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी कभी प्राणी संग्रहालय में जाओ तो इसी प्रकार जिसने यहाँ पर आनंद लेते हुए दिखाया है बच्चे को, वैसे ही आप प्राणी संग्रहालय का आनंद ले सकते हो। एक्टिविटी नंबर 5
व्हाट डिड ही डू, यानी कि आप क्या कर रहे थे। तो खेल खेलो, यानी कि आपको यहाँ पर खेल खेलने के लिए कहा गया है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6A, यूनिट के हिसाब से यह हमारी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इसी में से सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, खाली जगह आदि इसमें से हमें पूछा जाएगा। हेल्प वुल्फ, यानी कि मदद करो भेड़िए, बराबर, भेड़िया है, मदद करो। वंस अ शेफर्ड बॉय वेंट टू द जंगल, एक बार एक चरवाहे का लड़का जंगल में जाता है। he watched his flock of sheep there, वो वहाँ अपने जो भेड़ का झुंड था, समूह था, उसको ध्यान रख रहा था। he was bored in the afternoon, वो दोपहर में थोड़ा परेशान हो जाता है, यानी कि उसको कंटाला आता है। तो he had a trick for fun, उसने एक योजना, आनंद के लिए उसने एक ट्रिक, योजना बनाई, युक्ति सूझी उसको। हेल्प हेल्प ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा, मदद करो मदद करो। आई एम इन डेंजर, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। द पीपल इन द विलेज हियर्ड हिज शाउट, गांव के लोगों ने हियर्ड यानी कि सुनना, हिज शाउट्स यानी कि उसकी चिल्लाहट को उन्होंने सुना। द केम रनिंग देयर, वे वहाँ दौड़ते हुए आए। केम यानी आना, रनिंग यानी दौड़ते हुए, देयर यानी वहाँ पर वो दौड़ते हुए आए। द शेफर्ड बॉय लाफ्ड एंड सेड, वो चरवाहे का लड़का लाफ्ड यानी कि हंसा, एंड सेड और कहा, देयर आर नो वुल्व्स, इट वाज जस्ट फन, कोई भेड़िया नहीं, कोई भेड़िए नहीं है, वह तो सिर्फ एक मजाक था, यानी कि एक जोक था। द विलेजर्स वेंट बैक टू देयर वर्क, गांव वाले वेंट बैक वापस जाते हैं, टू देयर वर्क अपने काम में, अपने काम करने के लिए, उनके काम पर। बट द शेपर्ड बॉयज क्राइड वुल्फ 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 3 मोर टाइम, लेकिन चरवाहे का जो लड़का था वो क्राइड चिल्लाता रहा, वुल्फ वुल्फ यानी कि भेड़िया भेड़िया, 3 मोर टाइम, 3 और बार उसने ऐसे चिल्लाया। 3 मोर टाइम्स, 3 और बार, 3 मोर टाइम्स, 3 और बार, मोर यानी उस आगे और ज़्यादा, 3 मोर टाइम, 3 और बार। द विलेजर्स केम देयर, गांव वाले वहाँ पर आए। एंड 3 मोर टाइम्स द बॉय लाफ्ड, और 3 और बार लड़का उन पर हंसा, लाफ्ड यानी हंसना। ही थॉट इट वॉज अ ग्रेट जोक, उसने सोचा यह तो एक काफ़ी बड़ा मजाक है, यानी कि काफ़ी अच्छा जोक बन गया है। द विलेजर डिड नॉट, लेकिन गांव वालों के लिए वो नहीं था, एक जोक उनके लिए नहीं था, उनको, गांव वालों को ऐसा नहीं लगा। सम आफ्टर सॉरी सून आफ्टर, थोड़ी देर में, सम वुल्व्स रियली कम, कुछ भेड़िए सच में आए। द शेफर्ड बॉय क्राइड, चरवाहे का लड़का चिल्लाने लगा, चिल्ला उठा, चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर डिड नॉट कम, लेकिन गांव वाले वापस आए नहीं। द बॉय रन टू द विलेज, गांव वाला लड़का गांव की तरफ भागा। ही रिक्वेस्टेड द विलेजर्स, उसने गांव वालों से विनती की। द विलेजर सेड, गांव वाले बोले, वी आर नॉट फूल्स, हम मूर्ख नहीं है। एंड द बॉय लॉस्ट ऑल हीज शीप, और लड़का अपने सब भेड़ियों को उसने खो दिया, लड़के ने अपने सब भेड़ को खो दिया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स स्टोरी में हमने देखा कि बार बार जो लड़का था वो गांव वालों को परेशान कर रहा था और झूठ बोल रहा था। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें भी कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, ताकि हमें कोई भी बार पछताने की बारी ना आए। और कभी भी किसी को परेशान बिना काम के किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। ओके, तो आगे हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6B। एक्टिविटी 6A के आधार पर हमें यह खाली जगह भरनी है। स्टोरी के आधार पर हमें यह खाली जगह भरनी है। तो मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, आप अपनी किताब में या कॉपी में लिख लेना। अ शेफर्ड बॉय खाली जगह टू द जंगल। आंसर में आएगा वेंट, WENT। आंसर में आएगा वेंट। उसके बाद ही थॉट, खाली जगह में आएगा थॉट इट वॉज अ ग्रेट जोक। उसने सोचा कि वह एक काफ़ी बड़ा जोक बन सकता है। तीसरे में आएगा ही खाली जगह द विलेजर्स। खाली जगह में आएगा रिक्वेस्टेड, विनती। फिर है बट द शेफर्ड बॉय, खाली जगह वुल्फ वुल्फ। खाली जगह में आएगा क्राइड, CRIED। पांचवे में आएगा द पीपल इन द विलेज, खाली जगह देर। आंसर में आएगा हमारे कैम, CAME। उसके बाद द बॉय, खाली जगह हिज शिप। आंसर में आएगा लॉस्ट, LOST। सातवां बट द विलेजर, खाली जगह नॉट, खाली जगह। पहली खाली जगह में आएगा डिड, दूसरी खाली जगह में आएगा कम, COME। आठवीं खाली जगह द विलेजर्स, खाली जगह बैक टू देयर वर्क। खाली जगह में आएगा वेंट। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6C। ઉપરના વાક્યોને વાર્તાની ઘટનાના ક્રમમાં ગોઠવો। तो ऊपर जो हमें खाली जगह दी है उन वाक्यों को हमें स्टोरी के हिसाब से घटनाक्रम में लिखना है। तो मैं आपको वो घटनाक्रम, जो क्रम है वाक्यों का, सेंटेंस का, वो बता देता हूँ। तो एक्टिविटी 6B में देखिए, तो पहले आएगा पहला वाक्य, फिर दूसरे नंबर पर आएगा 5वां नंबर का वाक्य, फिर तीसरे नंबर पर आएगा 8वां वाक्य, फिर चौथे नंबर पर आएगा चौथे नंबर का वाक्य, फिर 5वें नंबर पर आएगा दूसरा वाक्य, फिर छठे नंबर पर आएगा यह वाक्य, फिर 7वें नंबर पर आएगा यह, और 8वें नंबर पर आएगा द बॉय लॉस्ट हिज शिप, छठा वाक्य। इस प्रकार आपको क्रम में उसको 6C में दर्शाना है। નીચેના શબ્દ જૂથો તમારે શિક્ષકની મદદથી મોટેથી दोहराओ। एक्टिविटी नंबर 7 में जो शब्द दिए उसको सिर्फ पढ़ना है। तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है से, सेड। फिर है प्ले, प्लेड। डांस, डांस्ड। क्राई, क्राइड। वॉश, वॉश्ड। क्लाइम, क्लाइम्ड। ड्राई, ड्राइड। फिर हियर, हर्ड। टेक, टुक। फीड, फेड। गेट, गोट। गो, वेंट।
फिर दूसरी लाइन में देखते हैं, हरी हरीड, प्रे प्रेड, वॉक वॉकड, क्लैप क्लैप्ड, लाफ लाफ्ड, वॉच वॉच्ड, ड आएगा वॉच, पे पेड, गिव गेव, इट एट, पुट पुट, कम केम। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 8, शब्द योग्य क्रम में गोठवी वाक्य फरीथी लखो। यानी कि जो सेंटेंस आपको दिए हैं उसमें शब्द उलट सुलट यानी कि अलग अलग नंबर पर दिए हैं, तो आपको वो सीधा करके वाक्य पूरा करना है, योग्य क्रम में डालना है। उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है, प्लेड क्रिकेट प्रिया यस्टरडे। तो हम वाक्य अगर बनाते हैं तो उदाहरण में देखें तो प्रिया प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, इस प्रकार हमारा वाक्य सही बनेगा। तो यहाँ पर हमें 5 सेंटेंस दिए हैं, तो वो 5 सेंटेंस को हमें क्रम में लिखना है। मी सोनल थैंक, तो आंसर आएगा सोनल थैंक्ड मी। दूसरा है लाउडली, रीमा लाफ्ड लास्ट नाइट, आंसर आएगा रीमा लाफ्ड लाउडली लास्ट नाइट। तीसरा है टच द आइस कप्स द बेबी टच्ड द आइस कप्स। चौथा है went to Prem the market in the morning, Prem went to the market in the morning, Prem went to the market in the morning। पांचवा है wrote Vikram a story yesterday, Vikram wrote a story yesterday। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा छठवां पार्ट ख़त्म होता है। उसके बाद हमारे सेमेस्टर 2 के जो यूनिट्स है वो भी ख़त्म पूरा होते हैं। तो आगे किताब में हमें यहाँ पर परिशिष्ट दिया हुआ है, उसमें कई सारे शेप्स को इंग्लिश में, जैसे कि चौरस, त्रिकोण, गोला, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। वो आपको देखकर उसको पढ़ना है और याद रखना है। उसके बाद सब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सी सब्जी को क्या इंग्लिश में कहते हैं वो भी दिया है। तो आप एक बार अपनी कॉपी में लिखकर इसको आपको याद करना है। उसके बाद है पशुओं के नाम भी है, एनिमल्स प्राणी सब, बर्ड्स के नाम भी है, पेड़ के भी नाम है, फूल के है आदि, शरीर के अंग के जो नाम है वो भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको उसको लिखकर अपनी कॉपी में लिखकर उसको अच्छे से आपको याद करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कई सारी चीज़ों के जो नाम आपको नहीं पता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप अच्छे से उसको रीड करके करते हुए याद कर लेना। तो यहाँ पर हम सेमेस्टर 2 की जो किताब की पढ़ाई है उसको पूरा करते हैं।